अगर आप वेस्टर्न और इंडियन इस टाइप का कॉम्बिनेशन चाहते हैं अपने दिवाली के टाइम में, यानी कि दिवाली में तो 3-4 फेस्टिवल्स रहते हैं, भाई दूज होता है, गोवर्धन पूजा होती है और ऐसे ही कुछ दिवाली की आउटिंग्स रहती हैं, पार्टीज़ रहती हैं, गेट टुगेदर्स रहते हैं, तो उस टाइम में आप ये वाली स्टाइल अपना सकते हैं। इतनी खास है, आई परफेक्टली इंजॉय ड्रेपिंग दिस, और ड्रेप करने के साथ में बहुत ही अलग सा भी दिखता है ये लुक। तो आज स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ड्रेस के ऊपर साड़ी पहनना। तो ड्रेस के ऊपर एक वेस्टर्न लुक भी आ जाता है और एक अलग सा एक लुक है। और स्पेसिफिकली ये भी चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ ड्रेस नहीं है, ये एक पेप्लम ड्रेस है। और पेप्लम ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पेप्लम ड्रेस पहना हुआ है और यहाँ पे सीक्वेंस वर्क करा हुआ है उसके टॉप एरिया में। तो सीक्वेंस वर्क से ही एक आपके जो लुक है ना उसमें एकदम ही ग्लैमर आ जाता है, फेस्टिव लुक आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में वही फेस्टिव लुक विद सम तड़का ऑफ रोहिणी, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स दे दो मुझको। गिफ्ट्स यानी कि सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हर वीक 3 लेके आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, DIYs, ब्यूटी, हेयर केयर एंड व्हाट नॉट। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड ऑल्सो गाइज, जो भी मैंने पहना हुआ है उसके पर्टिकुलर्स मैंने पिछली वाले वीडियो में बताए थे और यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि मैंने क्या पहना है और उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन हैं। पसंद आए कोई चीज़ तो वहाँ से ज़रूर से खरीद लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा पेप्लम ड्रेस पहन लिया है, शिमरी सा टॉप है और एक शिफॉन सी इस तरीके की रॉयल ब्लू साड़ी मैंने पहननी है। और ये जो साड़ी है वो रेप्लिका साड़ी है, इसको पहना था दीपिका पादुकोण ने। ये जवानी है दीवानी में। और कौन सा गाना है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ज़रूर। तो साड़ी का पहला राउंड तो हम अपने कमर के अराउंड ले लेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने एक वेस्ट बेल्ट यानी कि नाड़ा पहले से ही लगा लिया है। तो ये जो पेप्लम है रहता है ना उसके अंदर इस तरीके से, ताकि नाड़ा भी छुप जाए। तो बस अपने कमर के अराउंड में इसको गोल तरीके से लपेट लूँगी और जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं ठीक वैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में इस साड़ी को पहनेंगे। सो यहाँ पे एक राउंड तो ले लिया है मैंने अपने कमर के अराउंड साड़ी को। और साड़ी के जो अपोजिट साइड रहता है यानी कि अदर एंड जो पल्लू एरिया रहता है उसको हम अपने एक बार अपने बॉडी के अराउंड ले लेंगे और इसके भी प्लीट्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो बीच की साड़ी है वो नेचुरली फ्लोर पे ही टंगी रहेगी यानी कि गिरी रहेगी, उसके हम अपने कमर के लिए प्लीट्स बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लीट्स बना रहे हैं अपने पल्लू एरिया की तरफ, यानी कि इनको हम शोल्डर्स की तरफ रख देने वाले हैं। साड़ी के प्लीट्स को अच्छे से आप एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दीजिए अगर आप चाहते हैं। तो जहाँ से मैंने अपने लेफ़्ट हैंड से पल्लू को पकड़ा हुआ है उस तरफ आप पहले पिन अप कर सकते हैं और उसके बाद में आप साड़ी के प्लीट्स से उनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। पर वो एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है, फिर से आप पिन लगाओ, फिर से आप पिन हटाओ। तो इसीलिए डायरेक्ट इसी तरीके से मैं अपने हाथ के सहारे से ही प्लीट्स बनाती हूँ, उनको ही अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज करा है और यस गाइज बड़ा अच्छा दिखेगा जब इसका गेटअप आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा पल्लू लूँगी मैं, फ्लोर तक पूरा एकदम टच ना करें लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहे। और उसके बाद में ये जो पल्लू है उसको टक इन कर लूँगी यानी कि पिन अप कर लूँगी अपने शोल्डर पे। पल्लू को पिन अप कर लेने के बाद में जो भी साड़ी बची हुई है यानी कि जो फ्लोर पे अभी तक गिरी हुई थी उसको उठा लीजिए और उसके बाद में उसको अब हमें प्लीट्स बनाने का टाइम आ गया है। तो उनके हम प्लीट्स बनाएंगे और अपनी कमर के अंदर टक इन कर लेंगे। इस तरीके की जो मटेरियल की जो साड़ी रहती हैं उनकी प्लीट्स बनाना, पल्लू के हो गए प्लीट्स या फिर कमर के प्लीट्स हो गए, वो बनाना बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे साड़ियाँ रहती हैं जॉर्जेट की या शिफॉन, क्रेप, सैटिन, इन तरीके की जो साड़ियाँ रहती हैं बहुत इजीली इनके प्लीट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे करीबन 5 to 6 प्लीट्स बनते हैं, कभी कभी 4 to 5 प्लीट्स बनते हैं। तो मुझे याद नहीं कि मैंने कितने प्लीट्स बनाए हैं, लेकिन इनको मैं जो अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग थी यानी कि नाड़ा था उसके अंदर इस तरीके से डाल दूँगी। और आप चाहते हैं तो इसको भी आप पिन अप कर लीजिए सेफली। और ये जो एरिया है आप पल्लू वाला एरिया आप देखेंगे तो वो मैंने थोड़ा सा ऐसे नीचे गिरा के रखा है ताकि साइड में एक काउल आ सके। प्रॉपर एकदम चेस्ट एरिया से मैंने पल्लू नहीं लिया है, आप देखेंगे तो।
यहाँ पे मैंने एक ड्रेस यूज़ किया है, आप एक क्रॉप टॉप भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का, लेकिन ड्रेस है तो अगर आप चाहते हैं तुरंत वेस्टर्न लुक में आना तो आप बस इस साड़ी को खोल दीजिए और आपका वेस्टर्न लुक तैयार हो जाता है। अब हम सेकंड लुक की तरफ जाते हैं और सेकंड लुक भी बहुत इजी है। आपको बस इतना करना है कि जो पहले तरफ जो प्लीट्स बांधे हुए थे आपने, उनको अपने राइट कंधे पे इस तरीके से गुजराती स्टाइल में ले लेना है। ये वाला लुक मुझे काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है। देखिएगा जब ये फुल लुक आता है तो कितना खूबसूरत दिखता है। पल्लू को पिनअप कर लेने के बाद में आप अपनी कमर की तरफ साइड में काउल लुक चाहते हैं अगर, तो जो मिड पोर्शन में ऑलरेडी प्लीट्स आपने बनाए हुए हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक वहीं से लेते हुए कुछ उंगलियों के सहारे उनको चुन्नटे बांध के आप अपने कमर में टक इन कर लीजिए और साइड में इस तरीके का काउल लुक लाइए। बहुत सुंदर दिखता है जब आप ये काउल लुक ले आते हैं और इसको भी आप पिनअप कर सकते हैं फॉर सेफ्टी रीज़न और ताकि ये जो लुक है वो हमेशा ही यहीं पर रहे। और ऑल्सो गाइज यहाँ पर मेरा नाड़ा एक्चुअली दिख रहा है क्योंकि डार्क कलर की साड़ी है और वाइट कलर का नाड़ा है, तो याद रखिए सिमिलर कलर का नाड़ा लीजिए या फिर आप उसको अच्छी तरह से छुपा दीजिए। कैमरा में तो मुझे नहीं दिखा लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ तब दिखा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। साड़ी ही पहनना तो हमारा टारगेट है नहीं, तो लुक को भी संवारना है विद द मेकअप एंड द ज्वेलरी एवरीथिंग। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड आउट रहेंगे। एक सिंपल सा लुक दिया है मैंने अपने फेस को क्योंकि ऑलरेडी ब्लिंगी सा टॉप है और बहुत सुंदर सी सिंपल सी साड़ी है, लेकिन उनके जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। जो मेरे बाल हैं उनको मैंने ओपन रखा है, जनरली भी मैं ओपन ही प्रेफर करती हूँ। पता नहीं मुझे फेस कट पे मेरे ओपन बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और प्लस इतना नीट लुक आया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो बाल थे उस दिन बहुत ज़्यादा ऑयली थे। ऑयली तो नहीं बोलूँगी हाँ, लेकिन बहुत अच्छे बाल नहीं थे, इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि उनको एकदम स्लीक सा लुक देने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। और जो मैंने अपने इयररिंग्स डाले हैं वो भी सिल्वर स्टडेड इयररिंग्स हैं। क्लोजर लुक मैं साथ साथ आपको देती जाऊँ। दिवाली के कार्ड पार्टीज़ में या फिर वेडिंग पार्टीज़ में, कॉकटेल पार्टीज़ में आप इस लुक को डॉन कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिखता है ये वाला लुक, प्लस इजी टू कैरी है। आप एकदम ही फेस्टिव लुक में भी दिखते हैं येट एकदम वेस्टर्न लुक में भी दिख सकते हैं, यानी कि मॉडर्न और स्टाइलिश और क्लासिक लुक का एकदम ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने एक सिल्वर बेल्ट भी डाली है जिससे एकदम ही नीट सा लुक भी आ चुका है। और हाँ, अगर आप कार्ड पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं तो नेचुरली आपको एक पर्स तो लगेगी ही, तो मैंने इस तरीके की एक स्टाइलिश पर्स इसके साथ में पेयर अप करी है। और क्योंकि गाइज़ आप मेरे चैनल पे हैं तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके एक और बोनस टिप यानी कि बोनस स्टाइल आप लोगों को दूंगी कि जो साड़ी का है पहला पल्लू का जो पहला ही पल्लू है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, उसको मैंने खोल दिया है तो थोड़ा सा ब्रॉडर पल्लू हो गया है। और जो फेस पे मैंने जो अपना हेयर बन बनाया है वो काफ़ी स्लीक लुक दिया है, काफ़ी एकदम ही मैं बोलूँगी कि एकदम बहुत सेलिब्रिटी वाला लुक आता है अगर आप स्लीक लुक बनाते हैं और इस तरीके का पूरा गेटअप रहता है। तो आई पर्सनली लव्ड दिस लुक। कैसा लगा आपको ये वाला लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थे कुछ साड़ी स्टाइल्स अलॉन्ग विथ योर ब्यूटीफुल सा पेप्लम सा ड्रेस। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए है ना। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे फैशन वीडियोस कैसे लग रहे हैं और DIYs में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ हेयर हैक या फिर स्किन हैक, स्किन केयर या फिर हेयर केयर से रिलेटेड, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम लिटरली लविंग मेकिंग वीडियोज़ ऑन फैशन, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप लोगों को स्किन से या फिर हेयर केयर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे लिख के आप बता दीजिए। एंड अगली वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।